ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्से में स्थित है। पुराणों के अनुसार इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से ही भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की महिमा अपरंपार है। शिव महापुराण में भी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि घृष्णेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद में वेरुल गांव में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यह शिवलिंग शिव की अपार भक्त रही घृष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा था। मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन घृष्मा से अपने पति का विवाह कर दिया। घृष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन घृष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वह उससे जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे। लेकिन शिव भक्त घृष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसी तालाब से ही उसे अपना पुत्र वापस आता दिखा। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि घृष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं शिव वहां प्रकट होकर घृष्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घृष्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपने बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने घृष्मा से वर मांगने को कहा। तब घृष्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाए। शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तभी से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यह वही तालाब है जहाँ पर घृष्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी।
इसी के किनारे उसे अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।